बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। कराची का ड्रीम बाज़ार एक मरतबा फिर खुल गया है। खुलने के बाद क्या शराइत लागू हैं और जब ये बंद हुआ था तब क्या हुआ था? कराची ड्रीम बाज़ार में अब क्या वैसे ही होगा कि जो ऑफ़र्स ड्रीम बाज़ार अपने पहले इफ्तिताइये में दे रहा था? इस पर ज़रा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। आपको याद होगा कि ड्रीम बाज़ार की ओपनिंग थी अब से एक हफ़्ता या 8-10 दिन पहले, और इस मौके पर हम सब ने ये देखा और इसकी बाकायदा विजुअल्स, पिक्चर्स, वीडियोज़ हमारे सामने मौजूद थे कि जिसमें बाकायदा तौर पर ख़वातीन ये कह रही थीं कि भाई यहाँ से निकलें वरना मारी जाएंगी। ये हुआ था ड्रीम बाज़ार में। और उसके अलावा ड्रीम बाज़ार में क्या कुछ हुआ था कि वहाँ पर जो लोग थे 50 रुपए की शर्ट लेने आए थे, और उसके बाद जो गाड़ियों का एक हुजूम था वो भी सबने देखा, जौहर चौरंगी और ये तमाम तर चीज़ें। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उस दिन एक तूफ़ान ने टकराना था कराची के साहिल से, और उस दिन जब ये अलर्ट थी और उस दिन की मुनासबत से या फिर उस खदशे के पेश नज़र कि ये तूफ़ान टकराएगा, कोई नुकसान ना हो, कराची में आम छुट्टी का ऐलान कर दिया था और दफातर बंद थे। सिवाय मीडिया के इदारों के बाकी जो दफातर थे जिनमें तालीमी इदारे थे उनको बंद किया गया, और भी कुछ सरकारी या नीम सरकारी जो दफातर थे वो बंद किए गए। और ये सिर्फ इसी वजह से किया गया कि अवाम की जानो माल की हिफाजत हो सके। लेकिन कराची के मनचले अवाम ने ये देखा कि जब 50 रुपए की शर्ट मिल रही है, चूँकि 50 का तो अभी समोसा आने लगा है, तो क्यों ना ये जो ज़ोर आजमाई है या किस्मत आजमाई है ये की जाए। उसके बाद कराची के शहरी टूट पड़े और हमने देखा कि बाकायदा तौर पर हमारा एक रवैया, उमूमी रवैया है, वो नज़र आया उसमें कि एक तो शीशे तोड़ रहे हैं और उसके अलावा अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और जो शर्ट जिसकी कीमत 50 रुपये किसी हद तक मुकर्रर की गई थी उसको फ्री में उठा कर ले जा रहे हैं। और वहाँ ख़वातीन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि खौफ में मुब्तला थी। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। माएँ, बहनें, बेटियां जब वहाँ मौजूद थीं तो वहाँ हमने एक बदमज़गी, एक बदनज़मी देखी। पुलिस की जानिब से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका, और पुलिस का ये बताना है कि पहले नहीं बताया गया था ड्रीम बाज़ार इंतज़ामिया की जानिब से, और इंतज़ामिया भी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा पाई। और उसके बाद हमने देखा मुख्तलिफ विजुअल्स और ये सब कुछ हो गया। तो ड्रीम बाज़ार ने एक मरतबा फिर आने का ऐलान किया। ये जो पिछला चैप्टर है उसको ख़त्म करने के लिए अब ड्रीम बाज़ार क्या करने लगा है, इस वीडियो में बात करने लगे हैं हम। चूँकि जो शर्ट थी 50 से 1000 रुपये में दस्तयाब थी, 50 से 1000 रुपये में, और व्लॉगर्स से जिनमें बाकायदा तौर पर हमने जुनैद अकरम को भी देखा, उन्होंने भी इसकी प्रमोशन की, और जुनैद अकरम लोगों में मकबूल है, तो उसकी वजह से फिर ड्रीम बाज़ार को और बढ़ावा मिला। बहुत सारे लोग, यानी एक ऐसा हुजूम वहाँ पर जमा हो गया कि जिसको कंट्रोल करना भी मुश्किल था। जो लोग गुजर रहे थे वो भी कैसे, यानी उस सड़क से कैसे पार हो सकते थे, इतनी रश वहाँ पर थी। ये वाक़या सबके इल्म है कि जौहर चौरंगी पर वाक़े ड्रीम बाज़ार की इंतज़ामिया के साथ हुआ। बहरहाल शहरियों ने वहाँ जाने का फ़ैसला किया, चैप्टर क्लोज़ हो गया। अब दूसरा जो चैप्टर है उस पर बात करें कि अब ड्रीम बाज़ार ने कहा, एक हफ़्ता पहले कहा था कि हम दोबारा आएंगे और भरपूर अंदाज में आएंगे, भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। अब ड्रीम बाज़ार ने ये ऐलान किया है कि अब किसी भी अकेले फ़र्द को इजाज़त नहीं होगी, फैमिलीज़ के साथ अलबत्ता आप ज़रूर आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है, और ये एक मायूस कुन ऐलान भी है कि आप चीज़ों को कंट्रोल जब नहीं कर पाते तो आप ऐसे ऐलानात करते हैं। हफ्ते में कोई एक दिन मुख्तस ज़रूर किया गया होता है मुख्तलिफ़ आउटलेट्स की जानिब से कि जब आप जा सकते हैं, अकेले भी शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि
सब लोग तो शादीशुदा नहीं होते, सबकी तो फैमिलीज़ नहीं होती, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ ड्रीम बाज़ार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि भाई हमसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा, इसीलिए हम फैमिलीज़ के साथ आपको अलाउ करेंगे, वगरना हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। और ड्रीम बाज़ार एक हद तक ठीक भी है कि अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ होंगे तो आप हो सकता है वो बदमज़गी जो आपने पहले की थी वो शायद ना करें। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। आपने अंदाज़ा किया होगा कि डंडे बरसाए गए थे बाकायदा और शीशे तोड़े गए। ड्रीम बाज़ार का ठीक ठाक नुकसान हुआ, लेकिन अब फ़ायदा भी होगा, क्योंकि ये जो शेयर्स 50 की मिलेंगी, ये पहले इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता था यूज्ड, अब इसके लिए एक बड़ा ही ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाने लगा, प्री लव्ड, यानी जिससे पहले मोहब्बत की गई हो, पहले पहना गया हो। ये अब इस्तेमाल नहीं होता कि यूज्ड है, प्री लव्ड। तो उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें ड्रीम बाज़ार ने ये कहा है कि जो सबसे पहले माजरत की है लोगों से, और इसके बाद ड्रीम बाज़ार को दोबारा खोलने में लगभग 1 हफ़्ता लगा, ये भी कहा है। इस दौरान सिक्योरिटी के नए सिरे से इंतजाम किए गए, ये ड्रीम बाज़ार बता रहा है। स्टोर के बाहर बांसों से एक राहदारी बनाई गई है और जहां से आपको घूम कर जाना होगा और आखिर में सिक्योरिटी क्लियरेंस कराना होगी। तो मेरे भाई, ये पहले आप करवा सकते थे और बहुत बेहतर हो सकता था, वो मौका आपने गंवा दिया और ड्रीम बाज़ार बहुत अच्छा जा सकता था। लेकिन खैर, अहम शर्त ये आयद कर दी गई है कि आप फैमिली के साथ ही शॉपिंग कर सकते हैं, वरना अकेले आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये ड्रीम बाज़ार की जानिब से कहा गया है। ड्रीम बाज़ार इंतज़ामिया के मुताबिक ये सारे इक़दामात आवाम की सहूलत के लिए उठाए गए हैं, जिससे उम्मीद है कि अब जो ड्रीम बाज़ार आएगा वो ख़रीदारी करके ही जाएगा। स्टोर के अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। अच्छा, कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं कि जो ख़रीदारी के नाम पर या आते तो आउटलेट में ही हैं लेकिन ख़रीदारी नहीं करते, कुछ और ही चक्कर में आते हैं, और उसके बाद फिर ड्रीम बाज़ार को ये ऐलान बाकायदा करना पड़ा कि अब जो आएगा वो ख़रीदारी करके ही जाएगा, क्योंकि चीज़ें मुनासिब दामों में मिलेंगी और किसी के बस में ही नहीं होगा कि वो ख़रीदारी किए बग़ैर जा सके, तो ख़रीदारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। ख़रीदारी के अमल को मज़ीद सहल बनाया जाएगा। इस ज़िम्न में नए शेल्फ़ और स्टैंड्स बनाकर उनमें कपड़े लटकाए गए हैं। पहले ये था कि बस ऐਵੇਂ लटके हुए थे और लोगों ने कहा भाई ले लो, और बाकायदा जो 50 की शर्ट थी ना, वो लोग फ्री में भी ले गए और ड्रीम बाज़ार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और ये ड्रीम बाज़ार इसका ख़ुद भी ज़िम्मेदार कहलाया जा सकता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो भी आउटलेट्स हैं, इन पर सेल वगैरह ये सब कुछ होता है, लेकिन हमारा जो उमूमी रवैया है, आपने देखा होगा बहुत बड़े इवेंट्स के मौके पर जब कोई केक काटने की तकरीब होती है, जो सलूक हम केक के साथ करते हैं ना, वो केक बाकायदा हमारे चेहरे के साथ वही सलूक करता है, और हमारा चेहरा बाकायदा ये गवाही दे रहा होता है कि केक ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। अलबत्ता होता यह है कि केक के साथ आपने क्या किया है, यानी बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। ये मैं उस सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रहा कि जो बर्थडे ये उस मौके पर होता है कि जब कोई बहुत बड़ा केक पाकिस्तानी देखते हैं और यानी फिर सठिया जाते हैं कि यार नहीं, ये तो क्या हो गया। और उसके अलावा आपने देखा होगा मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो जलसे होते हैं, उसके बाद जब खाना लगता है तो कैसे भगदड़ मचती है और कैसे लोग टूट पड़ते हैं उस खाने की जानिब, एक ये। और उसके अलावा जब इमदाद का कोई मौका होता है कि लोगों में इमदाद या राशन तकसीम किया जा रहा होता है, आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ लोग एक दूसरे को कुचल देते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि इस रमज़ान में नहीं, लेकिन पिछले रमज़ान में हमने बाकायदा ये देखा था कि कराची में और आटे का बहरान था, लोग ज़ाहिर है पिसे हुए थे। 16 माह की जो हुकूमत थी उसने लोगों का सत्यानाश कर दिया था, इस हुकूमत ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो उसमें हुआ ये था कि लोग आटे की लाइनों में कुचले चले जा रहे थे, ये भी हो रहा था। और ये तमाम तर चीज़ें कराची में और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में होती हैं। कराची की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ड्रीम बाज़ार, और देखिए नाम से ही आपको अंदाज़ा लग रहा है
کہ ڈریم ایک خواب ہے جو آپ سوچتے ہیں، یعنی جیسا آپ چاہتے ہیں کہ یار 50 میں کیا ملے گا، 50 میں تو کوئی سموسہ بھی نہیں آتا، تو چلیں بھائی ڈریم بازار خریداری کر کے آتے ہیں. لیکن اب آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، وگرنہ آپ نہیں جا سکیں گے. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.